दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में इम्तियाज़ जलील ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल-मुस्लिमीन के प्रत्याशी के तौर पर अपनी किस्मत आजमा रहे थे। 2019 के लोकसभा चुनाव के अंदर वंचित बहुजन आघाड़ी और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल-मुस्लिमीन साथ में चुनाव लड़ी थी और यहाँ पर बम्पर वोटों के साथ या फिर जीत दर्ज कर दी थी। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि अभी इम्तियाज़ जलील जो है तो अपने दम पर अकेले लोकसभा चुनाव लड़े, जिसके चलते कई गद्दार सामने भी आए और बहुत सारी चीज़ें हुई, जिसके चलते मैं आपको बता दूं कि अब जो है तो ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल-मुस्लिमीन के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व औरंगाबाद के सांसद सैयद इम्तियाज़ जलील जो है तो इस बार जो है तो बड़ा काम कुछ करते हुए दिखाई देने वाले हैं। इसको लेकर जो है तो काफ़ी चर्चा हो रही है और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ऐसा लगता है कि वो उनकी जो है तो पॉलिटिकल पार्टी में गद्दारों को बाहर करेंगे और जो है तो पूरे महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह से ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल-मुस्लिमीन का परचम लहराया जा सकता है विधानसभा चुनाव 2024 के अंदर। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि उन लोगों को काफ़ी टाइमलाइन किया जा सकता है या फिर हाशिए पे धकेला जा सकता है जिन्होंने जो तो लोकसभा चुनाव के चलते काफ़ी जो तो प्रॉब्लम्स खड़े किए ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल-मुस्लिमीन को लेकर। वैसे मैं आपको बता दूं कि कई एक लोगों ने जो तो बगावत कर दी और बगावत का नतीजा ये निकला कि इम्तियाज़ जलील को हार का सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूँ कि अगर काम के बलबूते पर जो तो वोटिंग अगर हो जाती तो यहाँ पर जो तो नतीजे कुछ और होते। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि सैयद इम्तियाज़ जलील साहब जो तो अब जो है तो क्या करेंगे, एक बहुत बड़ा सवाल है। ये तो आने वाले दिनों के अंदर जो तो समझ में आएगा, लेकिन सबसे पहले जो कयास आराया जिसको कह सकते हैं वो लगाई जा रही हैं वो ये है कि वो फिर एक बार जो तो विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं और विधानसभा चुनाव के साथ साथ जो है तो वो अपनी किस्मत जो तो आजमा सकते हैं। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी वो मध्य औरंगाबाद से विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं 2014 के अंदर और बड़ी वोटों के साथ जीत दर्ज कर सके हैं। अगर हम जो तो उनके वोटिंग परसेंटेज जो फिलहाल मिला है उसको देखें तो औरंगाबाद की 2 हलकों से जो तो ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल-मुस्लिमीन को काफ़ी अच्छा वोट मिला है, जिसके चलते जो तो आने वाले दिनों के अंदर ये बात तय समझी जा सकती है कि 2024 के अंदर जब विधानसभा चुनाव होंगे तो उस वक्त के नतायज जो तो ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल-मुस्लिमीन के पक्ष में जा सकते हैं। ऐसे हालात में जो है तो मैं आपको बता दूं कि कई एक सवाल खड़े होते हैं कि कौन कहां से लड़ेगा और किस तरह से फाइट होगी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि ये इम्तियाज़ जलील के रूप में जो तो असदुद्दीन ओवैसी साहब को एक बड़ा झटका लगा है। वैसे मैं आपको बता दूं कि मिल्लत का इत्तेहाद जो तो मिल्लत की वजह से ही टूटा है और औरंगाबाद के अंदर कई जानकार इसके ऊपर जो तो बात करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बात की जाए तो कई एक चीजों को लेकर जो तो इसके ऊपर बातें की जा रही है और जो तो मैं आपको बता दूं कि इम्तियाज़ जलील का करियर खत्म हो गया, इस तरह की बातें भी कही जा रही है। अगर इम्तियाज़ जलील सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल-मुस्लिमीन को ही मजबूत कर देते हैं तो ये पॉलिटिकल सबसे बड़ा बेनिफिट हो सकता है मुसलमानों के लिए या फिर उन लोगों के लिए जो दबे कुचले आरक्षित पिछड़े वंचित और जिनके ऊपर अत्याचार हुआ है। ये तमाम तरह के लोगों के लिए जो तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है कि पूरे महाराष्ट्र